हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। तो मैं आज आप सभी के साथ क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ साथियों। ये रहने वाला है ग्लैक्टोज। साथियों इसको मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले आप सभी लोगों को पीछे का जो वीडियो में ग्लूकोज वाला डाला उसको देख लें, ताकि आपको इसको मतलब बहुत ही बेहतरीन से समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसमें हर एक बात को बारीकी से बताया हूँ। और उसको जब देख लेते हैं साथियों, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई इसमें इशू आएगा ही नहीं। ठीक है साथियों, तो इसको क्या करेंगे कि उसको देखकर ही इसको वीडियो को देखे, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम ग्लैक्टोज की ओर। उसको देखते हैं। तो ग्लैक्टोज का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संरचना को देखेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने क्या किया है कि जिस तरह से ग्लूकोज का संरचना को देखा, उसी तरह से ग्लैक्टोज की भी संरचना को देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही है, बस इसमें थोड़ा सा क्या होगा कि हम जब क्या करें संरचना बनाएंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग होगा। तो बिल्कुल जो ग्लूकोज समझ गया इसको ग्लैक्टोज को भी समझ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी संरचना को देखेंगे। तो संरचनाओं को पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसके भी संरचना में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। जिस तरह से ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, इसमें भी कितने, 6 कार्बन होंगे। तो पहले हम कार्बनों की संख्या बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा C1, यहाँ पर नीचे फिर बनाएंगे C2 दूसरा कार्बन, फिर यहाँ पर तीसरा कार्बन, फिर यहाँ पर चौथा कार्बन, फिर यहाँ पर पांचवा कार्बन, फिर यहाँ पर छठवां कार्बन। जिस तरह से हमारा ग्लूकोज में कार्बन था, उसी तरह से बिल्कुल इसमें भी कार्बन होंगे। यहाँ पर ये नंबर कर देते हैं यहाँ पे। तो 1 नंबर कार्बन, ये दूसरा कार्बन रहा, ये तीसरा कार्बन रहा, ये चौथा कार्बन रहा, ये पांचवा कार्बन रहा, ये छठवां कार्बन रहा। ठीक है मेरे मित्रों, अब क्या बताया था आप सभी को, ग्लूकोज में बताए थे कि जो पहला वाला कार्बन, इसके ऊपर क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। उसी तरह से बिल्कुल क्या कर लेंगे, इसके ऊपर भी एल्डिहाइड को रख लेंगे। ध्यान देंगे, इसके वो डबल बॉन्ड O, उधर क्या करेंगे, H को रख लेंगे। ये हमारा रहा इस पर एल्डिहाइड। ठीक है मेरे मित्रों, और क्या करेंगे, जो कार्बन 6 होता है इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, CH2 रख देते हैं और OH साथ में लगा लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा। इसी तरह से बिल्कुल हमने क्या किया है कि ग्लूकोज ने किया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बताया था आप सभी को कि कार्बन इधर राइट होता है, इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो राइट में हम क्या करते हैं, OH को लगाते हैं, और लेफ्ट में क्या करते हैं, H को लगाते हैं। तो ध्यान देंगे इस बात को। तो हमें वही काम करना है। और क्या करना है कि कार्बन 3 और 4 का छोड़कर, कार्बन 3 और 4 को छोड़ क्या करेंगे, कार्बन 3 और 4 में क्या करेंगे, इधर H लगाएंगे और लेफ्ट में क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। थोड़ा सा अपोजिट हो जाती है, तो वही चीज। तो हम क्या करेंगे, राइट में क्या हमें लगाना है, राइट में हमें लगाना है, राइट में जिस तरह से हमने ग्लूकोज में लगाया था OH, क्या लगाना है, OH। और लेफ्ट में क्या करना है हमें, हमें लेफ्ट में लगाना है H लगाना है। ठीक है मेरे मित्रों, ये कंडीशन कहाँ कहाँ करनी है, बस ये कंडीशन C3 पर नहीं होगी और C4 पर नहीं होगा। यानी C3 C4 को छोड़कर बाकी जगह क्या करेगा, राइट में OH और लेफ्ट में H लगेगा। तो ध्यान देते हैं, इधर देखेंगे C2 आ रहा है, तो C2 पे क्या होगा, राइट में OH होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट में OH। ठीक है मेरे मित्रों, इधर क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इधर देखिए C3 में बोला हूँ, C3 को छोड़कर, तो C3 पे क्या, इधर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इस पे क्या उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, यहाँ पर हो जाएगा OH। ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद 4 पे वही हाल, क्योंकि C4 भी छोड़ना है हमको, तो C4 पे भी इधर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, उसके बाद C5 पे क्या होगा, C5 हमारा वही चीज, इधर राइट में OH लगेगा, OH, इधर क्या लगेगा, H लगेगा। ये हमारा जो संपूर्ण संरचना बनकर तैयार हुआ है, यही रहा हमारा ग्लैक्टोज का रहा। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे क्या चीज, हम पढ़ने वाले इसकी चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना को समझने से पहले इसके रिएक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं जो कि बोर्ड पर पहले से लिख दिया हूँ। यहाँ पर हमारा क्या, ये एल्डिहाइड है और ये क्या रहा, हमारा एल्कोहल है। तो ये वाली रिएक्शन में आप सभी को ग्लूकोज में भी समझाया हूँ, और यहाँ पर भी देख लेंगे यहाँ पर क्या होती है रिएक्शन। ध्यान देंगे, सबसे पहले जब अभिक्रिया कराते हैं, एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम किसी अल्कोहल से करवाते हैं, तो जो OH होती है इसके बीच में क्या होती है, ध्यान देंगे, जो O होता है इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, और जो H होता है इसके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। यहाँ पर आएंगे कार्बन के पास, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज होता है, और इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ध्यान देंगे, रिएक्शन करते समय इसमें क्या होता है कि प्लस और माइनस के बीच में बहुत ही क्या होता है, गहरा प्रेम स्नेह होता है। तो ये जो माइनस हमेशा किसके पास जाना चाहेगा, ये प्लस के पास जाना चाहेगा। जो ये माइनस है किसके पास जाना चाहेगा, ये प्लस किसके पास जाना चाहिए, ये माइनस के पास जाना चाहेगा। तो ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन आकर जुड़ना चाहेगा किससे, कार्बन से जुड़ना चाहेगा, और ये वाला जो प्लस ये किससे जुड़ना चाहेगा, अपने माइनस से जुड़ना चाहेगा। ठीक है मित्रों, इसी को क्या कहते हैं, रिएक्शन में जोड़ लेते हैं, जिस तरह से उसी तरह से बिल्कुल। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, ये रहा हमारा R, यहाँ पर रहा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन। ध्यान देंगे, यहाँ पर आकर कौन जुट रहे हैं इसके नीचे, वो R जुट रहे हैं, तो यहाँ पर वो R को लगा देंगे। ठीक है, और इसके इधर कौन है, इसके इधर है H, कौन है, H। ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही H इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इस कार्बन की संख्या, कार्बन के बॉन्ड क्या घबरा जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 है, और जैसे ये कहते हैं इसका 5 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि जैसे ये आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसके ऊपर शिफ्ट, इसको क्या करें, ऊपर शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही ऊपर शिफ्ट होता है क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाती है,
-4 तो आएगी, लेकिन ये कहाँ जुटेगा, ये प्लस जाकर -4 को क्या कर संभाल लेता है, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, OH बना लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे हमेशा क्या होता है कि ऑक्सीजन कार्बन के पास जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाता है। यही क्रिया मैं आप सभी को ग्लूकोज में बताया और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। तो इसी के हेल्प से क्या करेंगे हम इसकी संरचना को, यानी कि बोलते हैं क्या, चक्रीय संरचना को हेल्प से क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो ध्यान देंगे जैसा है उसको बिल्कुल उसी तरह से मैं इधर भी बना लेता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कार्बन 6, तो कार्बन 6 बनेंगे। पहले सबसे पहले ये बात होगी कार्बन 1 और कार्बन क्या होगी यहाँ पे 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और यहाँ पर कार्बन 6। नंबरिंग कर लेंगे उसी तरह से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। जिस तरह से उसी तरह से बिल्कुल हम बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें क्या कर देंगे कि जो डबल बाड O है उसको इधर में कर लूंगा, डबल बाड O को क्या इधर घुमा दिया। ठीक है, और जो ये H है इसको मैं इधर घुमा देता हूँ और कुछ भी चेंज इसमें नहीं करेंगे। जो जैसा उसी तरह से क्या कर देंगे, उसको उतार देंगे। ठीक है, अब देखेंगे जिस तरह से हमारा जो जैसा उसी तरह से क्या कर देंगे, इसको उतार देते हैं। यहाँ पर इसको सही से बना लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब जिस तरह से जो चीज उसको उतार लेंगे, देखिए OH है इधर, इधर OH कर देंगे। इधर क्या हमारा H है, तो H को कर लेते उसी तरह से। इधर क्या हमारा H है, C3 पे क्या H इधर है हमारा, इधर क्या हमारा OH है। जिस तरह से उसी तरह से बनाएंगे। इस C4 पर भी उसी तरह से है, H इधर है, OH क्या हमारा इधर है। इधर देखेंगे C5 पर हमारा क्या OH कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पर इधर क्या है H है, देखेंगे यहाँ पे। ठीक है मेरे मित्रों, और यहाँ पर C6 क्या है, यहाँ पर C6H2 है, OH है। जिस तरह से उस तरह से हमने बना लिया। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब क्या करें, इससे ये चक्रीय संरचना बनाएंगे तो हमें क्या करना है, एल्डिहाइड और एल्कोहल से अभिक्रिया करा देनी है। तो मैं ये प्रोसेस में आप सभी को ग्लूकोज में बता चुका हूँ और यहाँ पर बताऊंगा। देखेंगे कि जो एल्डिहाइड है, यहाँ पर देखेंगे तो ये फर्स्ट ही कार्बन पर है कि नहीं है, कार्बन के पहले ही कार्बन पर क्या एल्डिहाइड है, एल्कोहल से विक्रिया। कौन से एल्कोहल से विक्रिया करेगा, कि एल्कोहल बहुत सारे, देखिए यहाँ पर भी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन से OH, यहाँ पर भी OH, यानी कि बहुत सारे एल्कोहल है। किस यानी कौन सा एल्कोहल से विक्रिया करेगा, हमारा जो कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड है उसको देखना होता है। तो जिस तरह से हम लोग ग्लूकोज में रिएक्शन कराए थे, यानी कि यहाँ पर ये एल्डिहाइड जो है C1 पर है और जो ग्लूकोज में C5 को लिए थे, तो इसमें भी क्या लेंगे, C5 को ही लेंगे। इन्हीं के बीच क्या करें, C1 और C5 के बीच क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शन को कराएंगे। तो ध्यान देंगे आप लोग, मैं बताया था कि क्या होता है कि जो यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पर क्या C5 का जो OH होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है H को बाहर खदेड़ देता है। तो H क्या करता है, अब क्या होता है, बाहर हो जाता है। ये H कैसे बाहर होता है, ये H प्लस होकर बाहर जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या होता है, अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को लेकर, यानी कि एक बांड फ्री होता है इसका, ये अपने बांडों को लेकर किससे जुड़ता है, जाकर यहाँ पे जुड़ता है। इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे उसी तरह से, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग ग्लूकोज में किए हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, जाएगा ढाई से, ये जुड़ना चाहेगा किससे, ये जाकर कार्बन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, कार्बन से। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे क्या हुआ कि ये हमारा ऑक्सीजन क्या हुआ कि आकर जुटा किससे, कार्बन से। ये किससे जुट रहा है, यहाँ पर आकर कार्बन जुटा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि जैसे यहाँ पर क्या होगा, जुट जाएगा तो क्या होता है, इस कार्बन की जिंदगी खराब हो जाती है। तो ये कार्बन क्या करता है कि अपने बांड को शिफ्ट कर देता है यहाँ पे। ध्यान देंगे, तो जैसे शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर होता है माइनस चार्ज। क्या होता है, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज जब हो गई तो इसको कौन संभालने के लिए आएगा, हमें पता है कि ये प्लस जो H होकर बाहर निकला है, जिसने क्या किया कि ऑक्सीजन बाहर निकाला है, इसको यही क्या करता है, जाकर इसको संभाल लेता है। तो ये प्लस ये माइनस क्या होता है, खत्म हो जाते हैं और साथ में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे OH बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, OH बन जाते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसी का उल्टा थोड़ा सा घुमा देते हैं तो दूसरा वाला हो जाता है, जो डायग्राम बनकर तैयार हो जाता है। तो ध्यान देंगे, जो इसका नाम होता है, हम आप सभी को बतलाए थे कि यहाँ पर नाम लिखेंगे, इसका जो होगा ये होगा अल्फा। अल्फा डी क्या, गैलेक्टोज है यहाँ पर, गैलेक्टोज। ठीक है मेरे मित्रों, ये रहा अल्फा डी गैलेक्टोज। अब इसी का क्या करते, बिल्कुल क्या थोड़ा सा OH को इधर घुमा देते, इसको इधर कर देते, तो क्या बनता है, हमारा बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो बिल्कुल जिस तरह से उसी तरह से बिल्कुल बना लेंगे, जिस तरह से हमारा यहाँ बिल्कुल बनाया हुआ है। कार्बन कितना, 6। तो कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है मित्रों, कार्बन की संख्या जिस तरह से उसी तरह से क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6। जिस तरह से हमारा उसी तरह से, बस क्या करना हमें, OH जो इधर है, इधर साइड में, इसको क्या करना है, इसको इधर घुमा देना है, H को इधर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, H को हमने कर दिया इधर। ठीक है, और जो OH इसको राइट में कर, लेफ्ट में कर देंगे। तो ये हमारा जो हो जाएगा, हमारा OH इधर हो जाएगा। ध्यान देंगे, उसके बाद बाकी सब जो जैसा उसी तरह उतार देंगे। देखिए यहाँ पे OH है, इधर OH है तो OH कर लेंगे इसको यहाँ पे।
इधर क्या हमारा एच है, तो यहाँ पे एच कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर जो एच है उसी तरह से बिल्कुल एच को घुमा लेंगे। इधर क्या है ओ एच है, तो ओ एच को यहाँ पे घुमा लेंगे। ध्यान देंगे ये C4 पर जाएंगे, एच हमारा क्या है इधर है, इधर कर लेंगे। ओ एच हमारा इधर है तो इधर ही कर लेंगे। ठीक है मेरे मित्रों। उसके बाद सी देखेंगे यहाँ पे C5 से क्या होगा कि यहाँ से निकल कौन गया है, ऑक्सीजन गया है। हमें भी पता है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है और किसके पास जाकर लग जाता है, ये जाकर लगता है हमारा कार्बन 22 से। कार्बन 22 साथ जाकर लग गई है। ठीक है मित्रों। और यहाँ पर C6 पर क्या है रहा हमारा, वही CH2OH यहाँ पर हमने बना लिया। यानी कि इसी से क्या कि इसी के हेल्प से क्या कर बिल्कुल क्या कि OH को उलट पलट कर हमने क्या दूसरा वाला भी डायग्राम को बना लिया। इस डायग्राम को क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं इसको, ये होता है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, ये होता है बीटा डी ग्लूकोज होता है। क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज नहीं होता, ये गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज होता है। ठीक है मेरे मित्रों। यहाँ तक हमने बना लिया। ये हमने कहा कि सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारा किसका संरचना है, ये हमारा गैलेक्टोज की संरचना है। क्या है ये हमारा गैलेक्टोज। देखिए इसको नहीं लिखते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ये सब पेपर में लिखना मैं आप सभी को समझाने के लिए लिखा था। ये हमारा जो संरचना है मेरे मित्रों, ये हमारा गैलेक्टोज का है। किसका है, ये गैलेक्टोज का है, गैलेक्टोज। ठीक है मित्रों। और इस गैलेक्टोज की सहायता से हमने कहा इसकी चक्रीय संरचना को बनाया। क्या है ये हमारा, ये रहा हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज बोलो गैलेक्टोज रहा, यहाँ पर क्या बीटा डी गैलेक्टोज रहा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, हावर संरचना को पढ़ेंगे। हावर संरचना क्या होती है, इसके भी हावर संरचना होंगे, इसके भी क्या होंगे, हावर संरचना होंगे। तो हावर संरचना को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हावर संरचना क्या होती है। यहाँ पर लिखते हैं हावर संरचना, हावर संरचना। ठीक है मेरे मित्रों। यहाँ तक मैं आप सभी को ग्लूकोज वाले चैप्टर में वीडियो में आप सभी को मैं बढ़िया से बताया हूँ कि हवा संरचना क्या होती है। हवा नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया कि अपने ही नाम पर एक ढांचा दिए थे। ठीक है। जो कि इसको इस ढांचे में क्या ढाल दिए थे। तो उस ढांचा कैसा, वो ढांचा कैसा था, इस तरह का कुछ था। ध्यान देंगे मैं बनाता हूँ उसको, इस तरह का था। जहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे इस तरह का कुछ ढांचा बनाए थे, दिए थे ये भाई साहब। ध्यान देंगे यहाँ पर ये रहा, ये रहा, ये रहा, इस तरह से कुछ बनाए थे। ठीक है मेरे मित्रों। यहाँ पर ये बताए थे कि यहाँ पे जो क्या है कि जो राइट में रहता है वो कहाँ नीचे जाता है, और जो लेफ्ट में रहता है वो अप जाता है। तो इसको ध्यान देंगे, बड़े ही बढ़िया से बनाएंगे। देखिए राइट में कौन है, OH इधर, राइट में इधर क्या OH है, राइट में कहाँ जाते हैं नीचे, तो OH आएगा यहाँ पे। और जो लेफ्ट में कहा जाता है वो अप जाता है, तो H जाएगा ऊपर। ठीक है। कार्बन 2 पाएंगे तो OH क्या है नीचे, ध्यान देंगे, और H क्या है अप है, तो अप पर जाएगा। ठीक है मित्रों। उसके बाद कार्बन 3 पे जाएंगे तो H हमारा क्या है नीचे, और अब कौन जाएगा, OH जाएगा। ठीक है मित्रों। यहाँ पर कहा जाएगा, यहाँ पे H क्या हो जाएगा नीचे, और क्या होगा, OH जाएगा हमारा ऊपर। ध्यान देंगे। और जो दिखेंगे यहाँ पे C6 पर जाएंगे, CH2OH कहाँ जाता है, ऊपर जाता है हमारा CH2OH, ये हमारा ऊपर होता है। और जो ये होता है H, ये कहाँ होता है, नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया किसकी, ये अल्फा डी गैलेक्टोज की हवा संरचना है। किसकी है, इसी के रही है, अल्फा डी गैलेक्टोज की क्या है, हवा संरचना। इसी तरह से क्या करेंगे, बिल्कुल हवा संरचना बीटा डी गैलेक्टोज का भी क्या कर लेंगे हम लोग, बना लेंगे। तो बीटा डी गैलेक्टोज का भी बनाते हैं हम लोग हवा संरचना। ध्यान देंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल इसी तरह से बनाना उसको भी। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके बाद जिस तरह से सुने बनाया था इसमें, उसी तरह से इधर भी बना लेंगे। ठीक है। बिल्कुल कोई इसमें परिवर्तन नहीं, जिस तरह से उसी तरह से बिल्कुल। ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है पता है हम लोग, राइट में जो होता है कहाँ होता है, नीचे, और जो लेफ्ट में होता है तो अप होता है। तो राइट में कौन, H है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आएगा H नीचे डाउन। अब कौन जाएगा, OH। जैसा रूल होता है इसे कर देंगे। OH कहाँ जाएगा, नीचे डाउन, और H कहाँ जाएगा, अप। फिर क्या होगा, H कहाँ आएगा, डाउन। इधर का जो होगा कार्बन 3 है ना, हाँ कार्बन 3। OH कहाँ जाएगा, ऊपर। आते कार्बन 4 पे, तो H कहाँ आएगा, नीचे, और OH जो होगा मेरे साथी ऊपर जाएगा अप। ध्यान देंगे। और जो CH2OH होता है मेरे मित्र भाई, वो कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पे मिस्टेक कर दे, यहाँ पे H को छोड़ दिया हूँ साथियों, इसको मैं बना लेता हूँ H को, क्योंकि कार्बन हाथ पर जो है हमारा H इधर। ध्यान देंगे। जो CH2OH नीचे रहता है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, CH2OH। ठीक है। और जो ये H होता है कहाँ होता है, यहाँ पर आता है। तो ध्यान देंगे हमने क्या किया कि हमने अल्फा डी गैलेक्टोज का भी हवा संरचना बनाया, और बीटा डी गैलेक्टोज का क्या बनाया, हवा संरचना बनाया। तो हमारे पेपर में साथियों मैं बता दूं कि आपको संरचना या हवा संरचना पूछने को दे देता है, तो क्लियरिटी आप सभी को समझ में आएगा। बिल्कुल ये जो आधार बेसिक है साथियों, ये हमारा ग्लूकोज पे है। जो भाई हमारा भाई ग्लूकोज को देख लिया, इसको बनाना क्या, ये हलवा हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल जो ग्लूकोज है वो भी क्या है, गैलेक्टोज है। बस क्या यहाँ पर रिएक्शन C1 और C5, यानी कि बस यहाँ पर ध्यान देना, ये चीज की C3 और C4 पर क्या था हमारा,
बस इसके राइट में क्या था, एच था, इसके राइट लेफ्ट में क्या था, OH आ गया। ठीक है, बाकी सब वही ग्लूकोज ही वाला है। तो ठीक है, तो उसको देख ले वीडियो को, तभी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अगले हम फ्रक्टोज की ओर चलेंगे। खत्म हो गया।